इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया है। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इलाका खाली कराने के बाद ब्लू एरिया में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ियां खैबर प्लाजा के करीब मौजूद हैं। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया है। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इलाका खाली कराने के बाद ब्लू एरिया में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ियां खैबर प्लाजा के करीब मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के ब्लू एरिया को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया है। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इलाका खाली कराने के बाद ब्लू एरिया में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ियां खैबर प्लाजा के करीब मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं वो अब ब्लू एरिया के जो आखिरी हिस्सा है खैबर प्लाजा वहां पर पहुंच चुके हैं और जो रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के साथ मौजूद है। जो चौक के दोनों के बीच तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1000 से 1500 जो कारकुनान हैं उन्होंने बुशरा बीबी जो बानी PTI की अहलिया है और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की गाड़ियों को अपने हसार में लिया है और नाराबाजी कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ अभी जो उनकी गाड़ियां हमारे नजर से गुजरी है तो वो डिवर्सन जो आखिरी बिल्कुल ब्लू एरिया का आखिरी कॉर्नर है जहां से ब्लू एरिया खत्म हो जाता है वहां पर मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन है वो भी मौजूद है। उन्होंने अतराफ में आग जलाई हुई है और वो खुद को गर्म कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ नाराबाजियां भी हो रही है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के रेंजर्स और दीगर जो इदारे हैं वो इस वक्त कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के पास मौजूद है और अभी तक जो शेलिंग की वक्फे से शेलिंग तो होती है लेकिन बाकायदा कोई ऑपरेशन जो है वो इस वक्त नहीं हो रहा। तो इस वक्त हालात जो है वो साजगार दिखाई दे रहे हैं और अभी तक जो इतलात आ रही थी मुख्तलिफ चैनल से कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को तहवील में लिया गया है वो भी दुरुस्त नहीं है। और इस वक्त दोनों जो रहनुमा है वो अपने अपनी गाड़ियों में मौजूद है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने अपने हसार में लिया है। अब्दुल्ला, ये बताएगा ब्लू एरिया को खाली करा लिया गया है? जी बिल्कुल। जो कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल तक का इलाका है वहां तक तो रेंजर ने ऑपरेशन किया और हमने देखा कि वहां पे मोटरसाइकिल भी जलाए गए हैं और सड़कों पे पड़े। जबकि इसके साथ साथ 1-2 गाड़ियां जो है वो भी नजर आतिश है और वो सड़क के किनारे है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो कलसूम अस्पताल से पीछे आए और फिर जो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ पेशकदमी करते रहे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस वक्त कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के ऊपर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन है वो खुद ही अली अमीन गंडापुर की जो डायरेक्शन उसे मिल रही थी गाड़ी से और बुशरा बीबी से वो खुद ही, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई सर्द है तो वो खुद ही पेशकदमी कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब से इस वक्त कोई मुजाहिमत नहीं है और रेंजर्स और जो FC और इसके साथ साथ जो पुलिस के एहलकार है वो कलसूम इंटरनेशनल पर इस वक्त मौजूद है। शहर भर में हमने अभी देखा कि जो मेट्रो स्टेशन है उनमें भी तोड़फोड़ हुई है। जबकि इसके साथ साथ गाड़ियां और मोटरसाइकिल वो भी और दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1000 से 1500 कारकुनान है वो खैबर प्लाजा के मुकाम पर मौजूद है। अब्दुल्ला, ये बताएगा कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, कुछ मालूम हो सका है? जी बिल्कुल। जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने जो ब्लू एरिया के और इसके साथ साथ जो मुल्हिका F6 और F7 के इलाके हैं वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन थे वो उन्होंने पनाह ली हुई थी सर्दी से और चूंकि दिन भर की
जो मुजाहिमत थी और इसके साथ झड़पें हुई, तो वहां से जो रेंजर्स, खासकर रेंजर्स ने ज्यादा गिरफ्तारियां की है, जबकि इसके साथ साथ पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, तकरीबन 60 से 70 कारकुनान को अब तकरीबन 1-2 घंटे के ऑपरेशन में वहां से अपने तहवील में लिया है। कुछ कारकुनान को हमने देखा कि वो जख्मी हालत में भी थे और वो उनको कैदी रेंजर्स की जानिब से फर्स्ट एड भी कुछ जो मुजाहिरीन थे जो जख्मी हुए थे उनको फराहम की गई, जबकि इसके साथ साथ उनको पुलिस वैन में मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ियां इस वक्त खैबर प्लाजा के करीब मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त 3 गाड़ियां हैं, जिसमें एक गाड़ी जो है मैंने अली अमीन गंडापुर को खुद वहां पर देखा कि वो कारकुनान को अंदर से हाथ हिलाते रहे, वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जबकि दूसरी गाड़ी में बताया गया कि बुशरा बीबी जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन उस गाड़ी को चारों तरफ से जो कारकुनान है उन्होंने अपने हिसार में लिया था और जो वहां पर गाड़ी के शीशों से भी कुछ जो है वो नजर नहीं आ रहा था। जबकि इसके साथ साथ जो 3 से 4 गाड़ियां थी वो खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी स्क्वाड की थी जो अली अमीन गंडापुर के हमरा थी और वो उसके साथ साथ ही पेशकदमी करती रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल जो स्टेज बनाया गया था वो भी आग की लपेट में आया है और इस वक्त उसमें आग लगी हुई है। जबकि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की गाड़ी और खैबर पख्तूनख्वा की जो अली अमीन गंडापुर के प्रोटोकॉल की 3 से 4 गाड़ियां हैं वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ मुसलसल ब्लू एरिया से पीछे की तरफ पेशकदमी कर रही है। अब्दुल्ला, इस हवाले से कुछ मालूम हो सका है सिक्योरिटी स्क्वाड में कितने अफराद शामिल हैं अली अमीन के? जी बिल्कुल, जो अली अमीन गंडापुर के साथ सिविल और इसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म में तकरीबन 12 से 13 गार्ड हमने देखे जो अली अमीन गंडापुर के हमरा मौजूद थे, जबकि इसके साथ साथ 1000 से 1500 जो कारकुनान है वो भी अली अमीन गंडापुर के आसपास मौजूद थे और 4 जो गाड़ियां हैं जो अली अमीन गंडापुर के स्क्वाड में है वो अली अमीन गंडापुर के साथ मुसलसल, क्योंकि वो स्क्वाड में हमें कोई भी नजर नहीं आया जो अली अमीन गंडापुर को गार्ड कर रहा था, जबकि सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जो गाड़ियों के ऊपर और चारों अतराफ में उन्होंने गाड़ियों को अपने हसार में लिया था, जबकि स्क्वाड के जो एहलकार थे वो अपनी गाड़ियों में सवार थे और अब वो जो डिवर्सन आखिरी वहां पर एक मुकाम है जहां पे ब्लू एरिया खत्म होता है वहां पर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, कारकुनान भी है, नाराबाजियां भी होती है, लेकिन दूसरी जानिब से जो पुलिस और रेंजर्स हैं वो कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के पास मौजूद है और जो इतलात आई थी कि इन दोनों को अपने तहवील में ले लिया गया वो दुरुस्त नहीं है। हमने खुद ही देखा कि दोनों जो है वो अपनी गाड़ियों में मौजूद है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताएगा कारकुनान ने इन गाड़ियों को हिसार में लिया हुआ है जिसमें बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वहां पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कमोबेश कितने अफराद होंगे जिनकी जानिब से हिसार में लिया हुआ है इन गाड़ियों को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 1000 से 1500 जो कारकुनान है वो इस वक्त ब्लू एरिया के मुकाम पर मौजूद है। अतराफ में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त हमें नजर नहीं आए और इस वक्त जो 1000 से 1500 के दरमियान कारकुनान है जो नाराबाजी भी कर रहे हैं मुसलसल और वो नारे भी लगा रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर और इसके साथ साथ बुशरा बीबी के हमरा ब्लू एरिया में मौजूद है और गाड़ियों के ऊपर छतों पर भी कारकुनान है, साइडों पर भी कारकुनान है और गाड़ियों को अपने हसार में लिया गया है, जबकि इसके साथ साथ एक इन सब दायरा बनाया गया था कारकुनान की जानिब से जिसमें चारों अतराफ में ये गाड़ियां जो है वो मुसलसल ब्लू एरिया से पीछे की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो हमने देखा कि कारकुनान जिन्होंने गाड़ियों को हिसार में लिया था वो बुशरा बीबी की गाड़ी थी जो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के पीछे आ रही थी।